नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम क्लास 6 का चैप्टर सेकंड डिस्कस करेंगे। क्लास 6 की एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें एनसीईआरटी क्लास 6 का जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो शुरू करते हैं हम। आज का जो हमारा वीडियो है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या होती है इसके बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती होगी? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। आप सभी ने ग्लोब देखा होगा, तो उसको सावधानीपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी पृथ्वी किस आकार की है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, जैसे कि चित्र 2.1 में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार की है। एक बड़ा सा गोलाकार आलू ले या गेंद ले, ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार का प्रयोग करके आप पृथ्वी की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे काम की चीज़ें हैं, वो जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे कि स्विंग ग्लोब के ठीक इसके बाद ये प्रयोग आप देखिएगा। हम इसको पूरा पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। तो हम कहाँ पे थे? हम पढ़ रहे थे ग्लोब विभिन्न एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद लें, स्वेटर बुनने वाली सिलाई को इसके अंदर घुसा दे। यह सिलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। जब आप एक आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया लट्टू घुमाता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होगी। आप देखेंगे कि सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती हैं, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव हैं। ग्लोब को एक सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं, या विषुवत रेखा भी इसको कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, जो उत्तर का पार्ट है उसको उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण का पार्ट है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती हैं। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर रेखाओं को अक्षांश या अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती हैं, क्योंकि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का एक चौथाई है। आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारी पृथ्वी है, तो यहाँ से एक रेखा जाती है, तो इसी को हम विषुवत वृत्त कहते हैं। ये 0 डिग्री होती है। यहाँ से फिर हम बात करें तो 23.5 ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, यहाँ पे ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। यहाँ से मकर रेखा, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम आगे, लेकिन अभी आपको याद रखना है विषुवत रेखा यहाँ से इसके समांतर ऐसे एक ग्लोब पर रेखाएं बनी होती हैं। तो विषुवत वृत्त शून्य या अक्षांश को दर्शाती हैं, क्योंकि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का एक चौथाई है। इसका माप 360 अंश यानी 360 अंश का 1/4 90 डिग्री 90 अंश है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश को उत्तर ध्रुव दर्शाता है और
तथा दक्षिणांश दक्षिण को दक्षिणांश दक्षिण ध्रुव दर्शाता है। फॉर एग्जांपल आप ये ऐसे पृथ्वी है हमारी, यहाँ पे ये ऐसे होता है, ये 20 रेखा कटी होती है, ये विश्वत व्रत है। तो ये जो यहाँ पे है, ये जो है अपना ये वाला भाग, इसको हम उत्तरी ध्रुव कहेंगे और इसको हम ये दक्षिण ध्रुव कहेंगे। यहाँ पे ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनता है। आगे देखते हैं चित्र। क्या आप जानते हैं अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। इस प्रकार विश्वत वृत्त के उत्तर में सभी समांतर रेखा को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि जैसे ग्लोब है तो ये यहाँ से विश्वत वृत्त के जो उत्तर में इतनी रेखाएं होती हैं, इनको उत्तरी अक्षांश, और इसके नीचे होते हैं उनको दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। तो इस प्रकार विश्वत वृत्त के ऊपर उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विश्वत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश का मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर और दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः से उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र पी बिंदु में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिज़ोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विश्वत वृत्त के 20 अंश उत्तर में और बेलो होरिज़ोंटे विश्वत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो होरिज़ोंटे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित हैं। चित्र में स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विश्वत वृत्त से दूर जाते जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ये इस प्रकार जैसे जैसे हम ये विश्वत वृत्त है इससे जैसे दूर जाएंगे तो ये अक्षांश चपटी पृथ्वी, तो इसका इनका जो है वो घटता जाता है इनका आकार। अब आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये विश्वत वृत्त है 0 डिग्री, इसके उत्तर में 23.5, इसको हम मकर रेखा कर्क रेखा कहते हैं। इसके नीचे जो है 33.5 दक्षिणी में, इसको हम मकर रेखा कहते हैं। तो ये आपको ग्लोब में याद रखना है। मैं बना देता हूँ एक चित्र फिर से। ऐसे आप देख सकते हैं हमारी पृथ्वी है, ये विश्वत वृत्त हो गया, ये ऊपर की कर्क रेखा हो गया, ये होती है 23.5 उत्तरी अक्षांश, इसको हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे एक रेखा होती है जिसको हम मकर रेखा बोलते हैं, ये कर्क रेखा, यहाँ पे मकर रेखा, ये भी 23.5 होती है, 23.5 दक्षिणी। इसके बाद हम बात करें अगर यहाँ पे ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव आप चित्र में स्पष्ट देख सकते हैं। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। विश्वत वृत्त जो कि 0 डिग्री होता है, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। यह है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, अभी मैंने आपको चित्र में बताया, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा, विश्वत वृत्त के 66 एंड 1/2 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव व्रत और विश्वत रेखा के 66.5 दक्षिण में दक्षिण ध्रुव व्रत। ये आपको ग्लोब में इतनी चीज़ें पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि विश्वत व्रत उत्तर ध्रुव जो उत्तर में है वो कितने डिग्री पे होगा, तो ये 66.5 पे होता है, वो दक्षिण में भी 66.5 पर होता है। इसको दक्षिण ध्रुव व्रत कहते हैं। पृथ्वी में ताप कटिबंध की बात करते हैं कि पृथ्वी में कौन कौन से ताप कटिबंध पाए जाते हैं। इससे अपन पृथ्वी की जलवायु और वहाँ के मौसम के बारे में जानकारी पता कर सकते हैं अगर हमको ये पता रहेगा तो हम बात करते हैं पृथ्वी में ताप कटिबंध कौन कौन से हैं। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्य रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं ये पृथ्वी है, अगर ऐसे ये 0 डिग्री विश्वत, तो ये जो क्षेत्र है इसको अभी हमने देखा था, इसको ये वाले क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं।
और ये वाला क्षेत्र, जिसकी हम बात करें, ये वाला और ये वाला, जिसको आप इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ का तापमान थोड़ा कम रहता है, तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव और दक्षिण ध्रुव व्रत और तथा दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए इसको शीत कटिबंधी क्षेत्र कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अभी आप इससे आगे का आप एक बार रीड करिए, समझ में नहीं आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बस इसको बताने का प्रयास करूँगा, लेकिन अभी आप इसको रीड कर लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो आज हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं, आज के लेक्चर को। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।